सभी को मेरा नमस्ते। द्रोणाचार्य अकेडमी मोहना की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रोनाउन सीरीज में हमारा अगला जो वीडियो है दैट इज पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या होते हैं ये देखो, हमने पर्सनल प्रोनाउन पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे और उनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आई और मी में क्या डिफरेंस होता है वो हमने देख लिया था। आज हम देखते हैं कि ये क्या बला है भाई पजेसिव प्रोनाउन। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लगभग मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश जिन्हें लगता है कि मुझे इतनी इंग्लिश आती है, आई मीन थोड़ी बहुत उन्हें इंग्लिश आती है, उनसे अगर पूछोगे तो वो एक गलती जरूर करेंगे। वो गलती मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कि वो गलती क्या करते हैं। जल्दी से देखिए इन कुछ सेंटेंसेस को और बताइए क्या ये सेंटेंस सही है कि नहीं। भाई पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है। दिस इज योर पेन, ये तुम्हारी पेन है। ऐसा लग रहा है कि भाई ये सेंटेंस पूरी तरीके से ग्रामेटिकली सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है फिलहाल के तौर पर। ठीक है, अभी आपको इसकी डीप मीनिंग बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, दिस बुक इज माई बुक, ये किताब मेरी किताब है। भाई बढ़िया, अच्छी बात है, समझा रहा है वो, ये जो किताब है मेरी किताब है। अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। उसके बाद है दैट इज माई बैग एंड दैट इज योर बैग, वो तुम्हारा बैग है और वो जो है, सॉरी, वो मेरा बैग है और वो जो है तुम्हारा बैग है। बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक कि इन सेंटेंसेस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है अभी तक। ठीक है, और आप भी मान रहे होंगे। ठीक है, जो इन्हें जानते हैं वो भले समझ गए होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझ गए होंगे कि ये सारे सेंटेंस सही है, उन्होंने जिस हिसाब से इंग्लिश सीखी है। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं कि भाई पजेसिव प्रोनाउन होते क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। जिनसे प्रोनाउन के एग्जांपल पूछोगे कि चलो बेटा प्रोनाउन के एग्जांपल बताओ, तो वो क्या करेंगे, वो बताएंगे आई, यू, मी, दे, माई, योर, देयर, इज, हर, इसे भी जोड़ देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पूरी ऑडियंस, काफी ज्यादा ऑडियंस ये गलती करती है कि वो माई को, योर को, आर को, देयर को, हिज को और हर को, इन सभी को प्रोनाउन मान के चलते हैं, जबकि ये बात जो है पूरी तरह से गलत है। ये प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, 2 मिनट में इसे बाद में बताऊंगा कि इसे एडजेक्टिव क्यों बोला जाता है। ठीक है, चलो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा माई बुक। ठीक है, क्या लिखा मैंने? माई बुक, मेरी किताब। तो देखो, पार्ट ऑफ स्पीच की शुरुआत में मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब ये होता है कि उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, अदर जानकारी देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 बॉयज, तो भैया बॉयज यहाँ पे क्या है, ये हमारा नाउन है। तो नाउन बॉयज, कितने बॉयज, तो देखो आगे बता रहे हैं ना 3 बॉयज, तो एक्स्ट्रा जानकारी मिली कि नहीं मिली। तो ये जो 3 वर्ड है इसने बॉयज को मॉडिफाई कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, नंबर बता करके ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि भाई बुक, माई बुक, किसकी बुक? मेरी बुक। तो ये बुक के पोजीशन के बारे में बता रहा है, आई मीन अधिकार के बारे में बता रहा है। ये जो पोजीशन वर्ड होता है, पॉजेसिव वर्ड होता है, ये अधिकार शो करता है कि किसी चीज पर, एक तरीके से नाउन पर किसका अधिकार है। तो ये भाई बुक किसकी है? मेरी बुक है। तो बुक के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसने दी? माई वर्ड ने दी। तो ये माई वर्ड जो है एडजेक्टिव होता है बच्चे, ना कि प्रोनाउन होता है। इस गलतफहमी से दूर हो जाइए। माई, योर, देयर, आर, हिज और हर, ये सभी प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये सभी पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं जो कि अधिकार के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझो। देखो, पॉजिटिव एडजेक्टिव और फिर पॉजिटिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है? बहुत छोटा सा अंतर होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, योर, आर, देयर, हिज, हर, इन्हें बोलते हैं ये नाउन से पहले लग के नाउन को मॉडिफाई करते हैं। अगर ये वर्ड यूज हो रहे हैं तो इनके पीछे नाउन आएगा ही आएगा, ये चीज कंफर्म है। आप कभी जो है माई के बाद हमेशा नाउन लगाएंगे, जैसे कि दिस इज माई बुक, दैट इज माई कार, दिस इज योर बैग, तो योर के बाद बैग आ रहा है, माई के बाद बुक आ रहा है, माई के बाद कार आ रहा है। तो हमेशा ये अपने साथ नाउन की जरूरत पड़ती है, ये समझ लो। पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर कहीं पर आएगा, माई, योर, आर, देयर, हिज, हर, तो इनके साथ नाउन आया ही आया होगा, ये गारंटीड बात है। बट जो पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं ये क्या होते हैं? तो असल में पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? उसी पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन जो जुड़ा होता है उसी को पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला माई और साथ में कोई नाउन लगा हुआ है, तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं? माइन लिख सकता हूं। इसी तरीके से योर के साथ अगर कोई नाउन लिखा हुआ है तो इस पूरे को क्या कर सकता हूं? योर्स कर सकता हूं। आर के साथ अगर नाउन लिखा हुआ है तो इसे आर्स कर सकता हूं। देयर के साथ जो नाउन लगा हुआ है इसे देयर्स कर सकता हूं। तो अब इस देयर का मतलब क्या होगा? इस देयर का मतलब होगा देयर प्लस जो भी नाउन आया होगा सेंटेंस में, जिस नाउन की बात की होगी वो। इसी तरह माइन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? माई प्लस जो भी नाउन आया होगा। ये चीजें मैं इधर लिख चुका हूं, इधर तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। इसी तरह योर्स का मतलब क्या है? योर्स का मतलब है योर प्लस जिस नाउन के बारे में बात हो रही है। अभी हम इसे सेंटेंसेस में देखेंगे किस तरीके से, तब आपको डीपली समझ में आ जाएगा। इसी तरह आर्ट्स का मतलब क्या होगा? आर प्लस जिस नाउन की बात हो रही है, इस पूरे का मतलब आर्ट्स होता है। अच्छा, अब ये कंफ्यूजन मत कर देना कि हिज प्लस नाउन को हिज बना दो, वो सांप वाला साउंड निकाल दो। ऑलरेडी इसमें एस आया हुआ है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इस हिज का मतलब भी हिज प्लस नाउन होगा। इसका मैं स्पेशल केस में सेंटेंस में आपको समझा दूंगा। इसी तरह हर्ट्स का मतलब क्या होगा? हर प्लस नाउन। ठीक है, अच्छा, माई कोई चीज मेरी है तो
माई यूज करेंगे आपकी है तो योर यूज करेंगे, हमारी है तो आर यूज करेंगे, उनकी है तो देयर यूज करेंगे, हिज मतलब किसी लड़के की है थर्ड पर्सन तो हिज यूज करेंगे, अगर कोई लड़की है तो हर यूज करेंगे। इन्हें तो आप जानते होंगे, बस ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि इन्हें प्रोनाउन नहीं बोला जाता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये किसी नाउन से पहले लग के उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो भाई जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं उन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं, सिंपल सी बात है। अब पॉजेसिव प्रोनाउन का किस तरीके से हमने सेंटेंस में यूज किया वो हम देखते हैं। भाई देखो सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लग रहा था कि दिस इज माई पेन एंड दिस इज योर पेन। अब याद करो प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया क्या था। प्रोनाउन क्या होते हैं भाई, मैंने बोला था ना, देखो सेंटेंस में मेरे थंबनेल मैंने बनाया था कि राज राज राज, इतने बार राज क्यों भाई, बार बार क्यों आ रहा है राज, किस लिए हम यूज करें बार बार राज? भाई नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए ही तो प्रोनाउन बने थे। तो अब यहां ध्यान से देखो, दिस इज माई पेन, एक बार पेन यहां आ गया, और दिस इज योर पेन, एक बार पेन यहां आ गया। भाई तो नाउन नाउन रिपीट हो गया ना, तो इसी रिपीटेशन को तो खत्म करना है। तो रिपीटेशन को जब खत्म करना है तो हम यहां से हटाएंगे पेन को, और इसी पेन की बात हो रही हो तो दिस इज माई पेन, दिस इज योर्स पेन। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? दिस इज माई पेन, दिस इज योर्स, दिस इज माई पेन एंड दिस इज योर्स। ये मेरी पेन है और ये तुम्हारी है। दोबारा से आप पेन का यूज नहीं करेंगे। अब यहीं पे समझ लो कि योर्स का मतलब क्या होगा। असल में इस योर्स का मतलब वही है, देखो योर्स का मतलब मैंने क्या समझाया, योर्स का मतलब होता है योर प्लस जो नाउन की बात हो रही हो, इस योर्स का मतलब हुआ योर प्लस जिस नाउन की बात हो रही हो। जैसे यहाँ पे कौन से नाउन की बात हो रही है? पेन। तो इस योर्स का पहले से ही मतलब है कि योर पेन, जिस नाउन की पहले बात हो चुकी हो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, यहीं पर हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से इस सेंटेंस को देखो, आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे कि इसमें भी नाउन रिपीट हो चुका है। दिस बुक इज माई बुक। पता चल रहा है ना कौन सी चीज रिपीट हो रही है? भाई बुक वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार कि ये किताब मेरी किताब है। तो भाई जब पहले से रिपीट हो चुका है तो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, और यहाँ पे रिपीट अगर हम बुक को नहीं करेंगे तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो भाई माई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। तो आप यहाँ पे क्या वर्ड लिख देंगे? यहाँ पे आप लिख देंगे माइन। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है भाई। अब इस माइन का फिर वही मतलब क्या मतलब हुआ? तो भाई माइन का मतलब क्या होता है? माई प्लस जिस नाउन की बात हो रही है। तो भैया इस माइन का मतलब हुआ माई प्लस जिस नाउन की बात हो रही है। तो भाई किस नाउन की बात हो रही है? बुक की बात हो रही है। तो इस माइन का मतलब पहले से ही माई बुक है, आप दोबारा से माई बुक लेकर के इसे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना? देखो ग्रामेटिकली वो सही है। फिर वही बात मैंने आपको बता रखा है कि नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, बार बार नाउन ना आए इसीलिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे माइन। इसी तरह से देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है भैया, दैट इज माई बैग, वो मेरा बैग है, एंड दैट इज योर बैग। फिर समझ गए होंगे आप यहाँ पे क्या गलती आ रही है। भाई यहाँ पर बैग है और यहाँ पर भी बैग है। जब एक बार बैग आ चुका है तो दोबारा हम बैग यूज नहीं करेंगे, नहीं यूज करेंगे तो देखो योर बचा। जबकि योर क्या होता है? ये तो एडजेक्टिव होता है। मैंने क्या बोला? एडजेक्टिव अपने साथ नाउन आएगा, और नाउन रिपीट करना नहीं है। रिपीट नहीं करना है तो हम इसे बना देंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या बना देंगे? योर्स कर देंगे इसे। दैट इज माई बैग, वो मेरा बैग है, एंड दैट इज योर्स, और वो तुम्हारा बैग है। सिंपल सी बात है। अब इस योर्स का क्या मतलब हुआ? फिर वही बात, योर्स का मतलब क्या हुआ? योर्स का मतलब देखो क्या हुआ, योर प्लस जिस नाउन की बात हो रही है। तो यहां पर इस योर्स का मतलब है योर प्लस किस नाउन की बात हो रही है? भाई बैग की बात हो रही है। तो यहां पर योर्स का मतलब ही योर बैग हुआ, बस हमने रिपीट ना करने के लिए यहां पर हमने पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर दिया। सिंपल सी बात है भाई। पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किस लिए करते हैं? नाउन का रिपीटेशन ना हो। कौन से तरह के नाउन का रिपीटेशन? पॉजेसिव, पोजीशन, अधिकार बताने वाले नाउन का जहां पे रिपीटेशन होता है वहां पर हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। सिंपली मैंने आपको देखो दो सेंटेंसेस में भी यूज करके बता दिया और एक ही सेंटेंस में यूज करके बता दिया। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मैं कुछ और भी एग्जांपल आपको इसमें करा देता हूं, ठीक है? चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को आप किस तरीके से इन्हें डील करेंगे, ठीक है? जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा, योर्स इज अ, क्या लिखवा दूं? योर्स इज अ फैंटास्टिक मोबाइल, या फोन कर दो, ठीक है? इस तरीके से देखो इस सेंटेंस को देखो, क्या इसमें कोई गलती है या फिर ये सेंटेंस सही है? योर्स इज अ फैंटास्टिक फोन। क्या लग रहा है ऐसा कि कुछ इसमें गलती हो सकती है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, योर फोन इज अ फैंटास्टिक फोन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम सही है ये। लेकिन ध्यान दो, फिर वही बात, यहाँ पे फोन लिख दिया मैंने, ठीक है भाई? यहाँ पे फोन और फोन रिपीट हो चुका है, हो गया ना रिपीट? एक तरीके से देखना, तुम्हारा फोन एक फैंटास्टिक फोन है, फोन और फोन रिपीट हो चुका है, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जब ऑलरेडी फोन आ चुका है और यहाँ पर आप योर फोन, योर के साथ यहाँ पे ऑलरेडी नाउन लगा रहे हो और ये नाउन पीछे से एक बार फिर से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई? यहाँ से इस फोन को हटाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और योर का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स। फिर वही बात कि यहाँ पे योर्स का मतलब क्या निकलेगा? तो योर्स का मतलब क्या होता है? योर प्लस जिस नाउन की बात हो रही हो। तो भाई किस नाउन की बात हो रही है? इस नाउन की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या मतलब निकलेगा इसका? योर फोन। क्या मतलब निकलेगा? जो भी आपने लिखा था।
बस वो गलत इसलिए था कि नाउन और नाउन रिपीट हो रहा था, तो हमने उस रेपिटेशन को खत्म करने के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कर दिया। तो योर्स इज अ फैंटास्टिक फोन बिल्कुल ही सही सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखेंगे और उसके हिसाब से समझेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। जैसे कि देखो, दैट बुक इज हर्स। अब ये सेंटेंस कभी है ना लाइफ में बोला नहीं होगा, ज्यादा सुना भी नहीं होगा, इसलिए ऑकवर्ड लग सकता है, जबकि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। ध्यान से देखो, दैट बुक इज हर्स, वो किताब उसकी है। भाई देखो यहाँ पे हर्स का मतलब क्या हुआ, हर्स का मतलब बताया क्या, हर्स का मतलब होता है हर प्लस जिस नाउन की बात हो रही है। तो भाई किस नाउन की बात हो रही है, तो बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ हर बुक। ठीक है, दैट बुक इज हर बुक, वो किताब उसकी किताब है। फिर वही बात, बुक और बुक रिपीट कर जाएंगे, रिपीट कर जाएंगे तो यहाँ से बुक हटाएंगे, हटाएंगे तो हर बचेगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेकर के आता है, नाउन हटा दिया है तो अब इसे एडजेक्टिव नहीं बनाएंगे, इसे बनाएंगे प्रोनाउन। तो हर का प्रोनाउन क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन एस लगा देंगे, मतलब कि ये जो सेंटेंस है दैट बुक इज हर्स, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको यहाँ पे बतानी पड़ती हैं, जैसे कई बार की भाई ये किताब किसकी है, ये पेन किसकी है। क्लास में बच्चे भी है ना, कोई चीज खो जाती है, किसी की कोई चीज मिल जाती है, या टीचर भी कई बार बोलता है ओ ये पेन किसकी है, ये किताब किसकी है, ये कॉपी किसकी है। तो वहां पर आप पॉजेसिव प्रोनाउन का ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर ने मान लो आपसे पूछा कि बेटा पेन किसकी है, तो आप बोलेंगे दैट पेन इज माइन। बिल्कुल एकदम सही बोला आपने, दैट पेन इज माइन, वो मेरी किताब, वो मेरी पेन है, वो पेन मेरी है। तरीके से, इसी तरीके से दिस कार इज योर्स, दिस बैग इज क्या बोलेंगे, दिस बैग इज हिज का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मत समझना कि हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हिज ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउन है इसलिए क्योंकि एक नाउन की पहले से ही बात हो चुकी है, तो उसी का पोजीशन शो करना है, इसलिए हम इसे प्रोनाउन बनेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे नाउन नहीं होता दिस इज, तब यहाँ पे नाउन लगाना पड़ता, क्योंकि ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि किसी नाउन की बात हो रही है, दिस इज हिज बैग। अब ऐसे सेंटेंस सही है, लेकिन अगर यहां से बैग हटा के यहां कर दो तो भी सेंटेंस सही है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर यहां से बैग हटा दिया और यहां बैग लगा दिया तब ये हो गया नाउन, और नाउन के बारे में बताने वाला ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, मैं बार बार इसे एडजेक्टिव बोल रहा हूं, लेकिन अगर बैग यहां नहीं है, यहां पर है, तो इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो किसको नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है भाई, पॉजेसिव प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर इसे पॉजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। हिज का ये स्पेशल केस था, मैंने आपको बताया था कि ये मैं कराऊंगा। लेकिन यहां पर इस सेंटेंस को देखो, यहां पे लिखा मैंने दिस मोबाइल इज हर। बताओ ये सेंटेंस सही है कि नहीं है, ध्यान से देखो, दिस मोबाइल इज हर। ध्यान से देखो, फिर से देखो, मोबाइल यहाँ पे नाउन है, हिज हर क्या है, हर क्या है, देखो टेबल देखो जाके, और मैं बताया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेकर आएगा ही आएगा, मतलब यहाँ पे नाउन भी डालना पड़ेगा। तो नाउन यहाँ पे किस नाउन की बात हो रही है, मोबाइल, तो मैं यहाँ पे मोबाइल डाल दूंगा, तो इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये दिस मोबाइल इज हर मोबाइल, ये मोबाइल उसका मोबाइल है। लेकिन फिर वही बात, एक और चीज नोटिस करो, मोबाइल और मोबाइल रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, तो मोबाइल ऐड करना इसका सोल्यूशन नहीं था। तो क्या सोल्यूशन था, मोबाइल हटाओ यहां से और इसी को पॉजेसिव प्रोनाउन बना दो, मतलब हर्स कर दो, दिस मोबाइल इज हर्स। अब इस हर्स का मतलब क्या हुआ, हर्स का मतलब हुआ हर प्लस नाउन, जिस नाउन की बात हो रही है। तो किस नाउन की बात हो रही है, मोबाइल की बात हो रही है। इसका मतलब ये सही सेंस इसका दे रहा है, नाउन के रेपिटेशन को इसने खत्म कर दिया। दिस मोबाइल इज हर्स, ये मोबाइल उसका मोबाइल है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से पॉजेसिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ी है नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैमिली में जैसे दो फ्रेंड्स गए किसी फंक्शन में और दोनों के पेरेंट्स कहीं और बैठे हुए हैं। ठीक है, तो किसी ने पूछा कि भाई आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, तो आपने जवाब दिया कि भैया वो जो हैं वो मेरे पापा हैं और वो जो हैं वो उसके पापा हैं। अब इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे भाई, ही इज माई फादर। आपने इशारा करके बोला कि वो जो है वो मेरे पापा हैं, ही इज माई फादर एंड ही इज हिज। बताओ देखो ध्यान से, क्या ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। देखो सेम वही बात, ही इज माई फादर, वो मेरे पापा हैं और वो उसके पापा हैं। तो आपको नहीं लगता कि फादर फादर रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, तो रेपिटेशन को खत्म करने के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप हैज फादर भी यूज कर सकते थे, बिल्कुल सही है भाई, ही इज माई फादर एंड ही इज हिज फादर, मतलब दोनों तरफ अलग अलग इशारा करके। ध्यान में ये दोनों एक ही नहीं है, ये आप उंगली से इशारा करेंगे, इधर बोलेंगे कि ही इज माई फादर एंड ही इज, ऐसे इस तरीके से इशारा करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे दोनों को एक मत मान देना, ठीक है, ये दोनों अलग अलग पर्सन के लिए यूज हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, ये फादर और फादर रिपीट हो रहा है। फादर क्या होता है, नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, पहले पढ़ाया था। फादर और फादर रिपीट हो रहा है, तो तरीका क्या है भाई, फादर को हटाओ, फादर को हटाओ, तो हिज का आपको पॉजेसिव प्रोनाउन बनाना पड़ेगा, और बनाने की जरूरत नहीं है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। इस हिज का मतलब है हिज प्लस नाउन, कौन सा नाउन, जिस नाउन की पहले बात हो रही थी। ठीक है, अच्छा और कोई वर्ड आएगा ना तो यहाँ पे उसका पॉजेसिव प्रोनाउन अलग होता है, हिज का सेम होता है, इसलिए यहाँ पे हिज बचा। ठीक है, लेकिन यहीं पर केवल आपको एक सेंटेंस ही बोलना पड़ता, ओनली वन सेंटेंस। मान लो आपके फ्रेंड के फादर को इंट्रोड्यूस करना है,
तो आप बोलेंगे he is his। ये क्या सेंटेंस है भाई? इससे कैसे जानकारी मिलेगी? ठीक है, he is his, ये सेंटेंस गलत है। गलत है कैसे? क्योंकि नाउन तो है ही नहीं इसमें। अगर इस his को आप पॉजेसिव प्रोनाउन मानेंगे, अगर इस his को आप पॉजेसिव प्रोनाउन मानेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। भाई हिस तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन नाउन क्या है? कौन से नाउन की बात हो रही है? तो आगे कोई नाउन मौजूद ही नहीं है। मौजूद नहीं है तो हमें यहाँ पे नाउन लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा का मतलब हमें बताना पड़ेगा कि ही इज हिज फादर, वो जो है वो उसके पापा है। तो इस तरीके से ये जो हिज है ये फिर पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं रह जाएगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। जब दोबारा रेपिटेशन अवॉइड करना पड़ेगा तब ये पॉजेसिव प्रोनाउन का काम करेगा, लेकिन जब एक ही सेंटेंस बोलना है तो भैया पॉजेसिव प्रोनाउन को नाउन भी चाहिए होता है। नाउन तो है नहीं तो हमें नाउन लगाना पड़ेगा। उस केस में ये पॉजेसिव प्रोनाउन का काम नहीं करेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है ना, मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो ये था पॉजेसिव प्रोनाउन का पार्ट, किस तरीके से पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन अलग होते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं कि ये जो माई, योर, देयर, आर, हिज और हर, ये भैया पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव मैं यहां लिख देता हूं, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन नहीं होते हैं। और टेस्ट करना है तो किसी से भी पूछ सकते हो, छोटा मोटा जो इंग्लिश जानने वाला होगा, जिसे इतनी डीप नॉलेज नहीं होगी, उससे पूछना माई क्या है, वो प्रोनाउन बता देगा तुरंत। योर क्या है, प्रोनाउन बता देगा। इसी तरीके से पढ़ा है उसने, तो वो लर्निंग थोड़ी सी गलत है, उसे आप सही करना है। ठीक है, देखो कुछ और भी मुझे बताना था तो सेंटेंस मेरे दिमाग में रहते वो कर गया, अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे मैंने आपको कई सारे सेंटेंस बताया और समझाने की कोशिश, हाँ याद आ गया। देखो नॉर्मली लिखवा लो, किसी भी बच्चे से एक एप्लीकेशन लिखवाओ। जो मेरे स्टूडेंट्स से देखेंगे वो समझ गए होंगे, मैंने उन्हें इतना डांट रखा है इस बात को लेकर के। कोई भी एप्लीकेशन आप लिखते हो तो लास्ट में आप लिखते हो योर्स ओबीडियंटली या सिंसियरली। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ये बिल्कुल लिखते होगे। और लिखते लिखते एक गलती कर देते हो, ये वाली गलती, अपॉस्ट्रोफी वाली गलती। भैया यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। किसी भी पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता है। इस तरीके से ये गलत है, इस तरीके से ये गलत है, इस तरीके से ये गलत है, तो यहाँ पे ये भी गलत है। यहाँ पे योर्स का मतलब क्या हुआ भाई? यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, आप पूरा पूरा पॉजेसिव प्रोनाउन ये लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली। अब देखो ध्यान से समझो, ये जो आपने लिखा है ना, ये एक तरीके से गलत है। गलत के सेंस में मैं समझाता हूं। योर्स ओबीडियंटली पीछे आना चाहिए स्टूडेंट, है ना, योर्स ओबीडियंटली स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी स्टूडेंट। लेकिन फिर वही बात, योर्स क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? इसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब कौन सा नाउन? तो भैया इस नाउन की बात पहले हो चुकी है। आप किसी की अगर आज्ञाकारी हैं तो एक तरीके से आप उसके स्टूडेंट ही तो है। ज्यादातर एप्लीकेशन टीचर को लिखे जाते हैं, क्लास टीचर को या प्रिंसिपल को या जो भी हेड होता है उसको लिखे जाते हैं, या कोई ऑफिस में कोई ऑफिशियली में लिख रहा है उसका अगर स्टूडेंट है, एक तरीके से कॉलेज लेवल पे किसी भी लेवल पे। तो ये चीज आप पहले ही मेंशन कर चुके हो ना कि आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ, आई एम स्टूडेंट ऑफ, मैं स्टूडेंट हूं। तो आप पहले ही मेंशन कर चुके हैं, इसलिए दोबारा रिपीटेशन उसका अवॉइड करने के लिए। ठीक है, या तो आप योर्स लिखो ही नहीं, ये भी तरीका सही है। देखो मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं, या तो आप योर्स मत लिखो, आप लिखो योर ओबीडियंटली स्टूडेंट। लो मैं नई बात बता रहा हूं, लो अगर आपको योर लिखना है तो पीछे स्टूडेंट लगाओ योर, क्योंकि योर क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव को क्या चाहिए? नाउन तो चाहिए ना, जिसे मॉडिफाई करें वो, जिसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। योर ओबीडियंटली स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी जो है छात्र। और अगर स्टूडेंट नहीं लगा रहे हो यहाँ पे तो भैया एडजेक्टिव अकेला नहीं आएगा, अपने साथ पॉजेसिव प्रोनाउन को लेकर के आएगा। कौन सा प्रोनाउन? पॉजेसिव प्रोनाउन, जो कि नाउन के बारे में बता रहा होगा, मतलब नाउन को पॉजेस कर रहा होगा। वो नाउन की पहले बात हो चुकी है कि आप स्टूडेंट है, तो यहाँ पे योर्स का मतलब यही निकल के आ रहा है योर। और कौन से नाउन की बात हो चुकी है? स्टूडेंट की बात हो चुकी है, योर स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज में मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। योर्स ओबीडियंटली ही सही है, यहाँ कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा और एस को भी नहीं हटाना है, वरना पीछे स्टूडेंट लगाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें जो बच्चे एप्लीकेशन लिखते हैं। ये ज्यादातर मिस्टेक आई थिंक 5th क्लास से शुरू हो जाती है। कई टीचर्स भी गलती कराते हैं। ये अंदर की बात है, कई टीचर्स भी गलती कराते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेंटेंस आपको दे दूंगा मैं, आप बताइए सही है कि नहीं सही है। ठीक है, दैट पेन इज माई, बताओ ये सही है कि नहीं सही है? दैट पेन इज माई, सोचो थोड़ा सा। गलत है सेंटेंस। ठीक है, कैसे भाई? माई क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे नाउन लेकर आएगा ही आएगा। कौन सा नाउन? जिस नाउन की पहले बात हो रही है। तो दैट पेन इज माई पेन, लेकिन फिर वही बात, पेन और पेन दो बार आ गया तो पेन यहां से हटाओ, हटाओ तो भाई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा। माई का पॉजेसिव प्रोनाउन जो कि क्या होता है? माइन। तो दैट पेन इज माइन, इस तरीके से यूज करेंगे। आगे से कोई भी आपसे पूछे कि भाई ये चीज किसकी है, तो माई, योर, हिज, हर मत बोलना,
माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स बोलना, ठीक है। आप थोड़ा इंप्रूव्ड इंग्लिश बोलोगे और आपकी नॉलेज भी थोड़ा डीप होगी, थोड़ा हटके आप जो है उस चीज को समझोगे और दूसरों को एक्सप्लेन भी कर पाओगे। ये फायदा इस चीज का बड़ा होता है, ठीक है। तो आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जैसे माई है तो इसका जो है माइन होता है, इसी तरीके से योर है तो इसका जो है योर्स होता है। मैं ये टेबल में ऑलरेडी करा चुका हूँ, दोबारा नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद अगले वीडियो में पजेसिव प्रोनाउन में बस इतना ही था, बच्चों को इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगले वीडियो में प्रोनाउन के अगले वीडियो में हम प्रोनाउन के अगले पार्ट की बात करेंगे, जो कि होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का अगला जो पार्ट होगा वो जल्द ही आपके मतलब मेरे YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पजेसिव प्रोनाउन के बारे में काफी कंफ्यूजन रहती है, ये वीडियो मुझे पता है थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड चाओ, टाटा।